से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक छूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। सारी परेशानियों से हम किसान बहन भाइयों को बचाने के लिए अब फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा यानी मुआवजा दिया जाएगा। काश ये योजना हमारी फसल बर्बाद होने से पहले होती तो आज चंदू के बाबा दिल्ली नहीं हमारे पास होते। भाभी, ये योजनाएं तो पहले भी थी। फिर उसी का फोन। आखिर ये क्या मुसीबत है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हेलो, मैं तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं जो सोचता हूँ इसको कैसे मालूम पड़ जाता है? मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ ना, इसीलिए तुम्हारी हर बातें सुन लेती हूँ और समझ लेती हूँ। और एक बात याद रखो, तेरा पीछा ना छोड़ू सनम, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे साजन। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। डिम्पी, पहले ये बताओ तुमने फोन क्यों किया? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, बल्कि साफ साफ कहूँ तो एक मदद चाहिए तुम्हारी। मदद? कैसी मदद? इनकार तो नहीं करोगे? अरे पहले बताओ तो तुम चाहती क्या हो? मैंने फैसला किया है कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करूंगी। मुंबई की फिल्म नगरी बेचैनी से मेरी राह देख रही है, मेरे कदमों में आंखें बिछाने के लिए तैयार बैठी है। मुंबई की फिल्म नगरी तुम्हारी राह देख रही है? ये कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया? फिल्म के निर्माता और निर्देशक रोज मेरे सपने में आते हैं और बस मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि डिम्पी जी आप मुंबई कब आ रही हैं, हमारी मुंबई नगरी आपके बिना सूनी है, जल्दी आइए, अब इंतजार की घड़ियां सहन नहीं होती हैं। अरे तो इंतजार क्यों कराती हो, जल्दी जाओ ना। मम्मी से जब मैंने बताया तब मम्मी ने भी यही कहा कि अरे जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा, और फिर खुशी से हम दोनों झूमते रहे और पता है, खुशी से हमने और मम्मी ने मिलकर नई फिल्मों के बहुत सारे गाने भी गाए। फिर मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगी। मैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड जीतूंगी, फिर मैं उन्हें अपने घर में लाकर सजा कर रख दूंगी और जो भी मुझसे मिलने आएगा ना मेरे घर, मेरे इतने सारे अवार्ड देकर एकदम खुशी से उछल जाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अजय, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ये फैसला सुनकर अगर तुम्हें गम हुआ हो या फिर तुम उदास हुए हो तो मैं फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई नहीं जाऊंगी। मैं अपने आर्ट, अपने कला की आहुति दे दूंगी। तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपना इरादा बदल दूंगी। बताओ अजय कि तुम क्या चाहते हो? अरे नहीं नहीं डिम्पी, तुम्हें अपना इरादा बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल मुंबई जाना चाहिए। अजय, तुमसे एक छोटा सा सवाल और पूछना है। वैसे तो मैं अंग्रेजी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए हॉलीवुड जाना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे देश को मेरी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए पहले मैं हिंदी की फिल्मों में काम करके अपना नाम रोशन करूंगी, उसके बाद हॉलीवुड जाऊंगी। अजय, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार बताओ ना कि क्या ये मेरा फैसला सही है? बिल्कुल सही फैसला किया है डिम्पी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अजय। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं मुंबई जाऊं तो तुम मेरे साथ चलो। मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे साथ मुंबई? अरे मुंबई पहली बार जा रही हूँ मैं। तुम ही बताओ, अकेली जान को किसी साथी की जरूरत तो होती ही है ना। और तुमसे अच्छा साथी मेरे लिए तो कोई हो नहीं सकता। बोलो, जवाब दो मेरे सवालों का। तुम जवाब जानना चाहती हो ना, तो मेरा जवाब ये है कि तुम्हारे साथ मुंबई जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, अजय तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? गुस्सा बाद में करना, पहले मेरी बात तो सुनो।
अब और क्या रह गया सुनने के लिए? हाँ देखो डिम्पी, मजाक या ताने से नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात पर ठंडे मन से विचार करना और उसके बाद उस पर अमल भी करना। समझ रही हो ना तुम? सोच लिया मैंने, अब कहो। मुंबई जाने से पहले दिल्ली जाना और वहां किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाना। और हाँ, अपनी मम्मी को भी साथ में ले जाना। उन्होंने ही इजाजत दी है ना तुम्हें मुंबई जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी इलाज की सख्त जरूरत है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें अपने दिल में बसाया और इसका ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? हाँ डिम्पी, अब मैंने तुमसे कहा था ना कि गुस्सा मत करना, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ, अब कभी नहीं गुस्सा करूंगी, क्योंकि उसकी नौबत ही नहीं आएगी और ना ही कभी तुमसे मिलने आऊंगी। लेकिन इतना याद रखना मेरे बेदर्दी बलमा, मेरा मन तुझको कभी नहीं भुला पाएगा। हेलो 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 डिम्पी, सॉरी डिम्पी, लेकिन अब से मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगा कभी। जिसने तेरा दिल तोड़ा है, जिसने तुझे तड़पता हुआ छोड़ा है, मुझे लगता है शायद वो अजय ही होगा। शायद नहीं मम्मी, 100% वही है। इसकी ये मजाल। अजय ने बोला कि वो मुझसे अब कभी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिशें की उसे अपने बंधन में बांधने की, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी को धमकी भी देकर आई, लेकिन मम्मी तब भी कोई असर नहीं हुआ अजय पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मेरे लाडो को रो क्यों रही हो? हाँ मैं रो रही हूँ। आपको दिखाई नहीं देता जो आप पूछ रही हैं? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? किसने उसके दिल को तोड़ा है? कौन है वो जिसने इसकी प्यारी प्यारी आंखों में मोटे मोटे आंसू दिए हैं? मत पूछो मम्मी, मत पूछो। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो नहीं पूछती। हाँ अरे अब क्या हुआ? मम्मी आपने मुझसे जो सवाल किया उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा मन इतना दुखी क्यों है। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मैं... बता दे मेरी बच्ची, बता दे। बता देने से दिल की बातें हल्की हो जाती हैं, वरना फिर वो भीगे हुए कपड़े की तरह भारी हो जाता है। मम्मी प्लीज आप बीच में टोको मत, मुझे बताने दो। ठीक है, अब तू कहती है तो मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू बता तो सही हुआ क्या है? क्या कारण है तेरे दुखी होने का? दुख इस बात का है कि मैंने एक बेवफा से प्यार किया। मैंने जिस पर अपना दिल न्यौछावर किया
उसी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया, और इतनी बेदर्दी से तोड़ा है कि अब दिल का दोबारा जुड़ना नामुमकिन है मम्मी। दिल के अरमा आंसू में मेरे बह गए। अफसोस, उस हरजाई को मैंने अपने मन मंदिर में क्यों जगह दी? क्यों जगह दी मम्मी, क्यों? हरजाई? अब मैं समझी नहीं बेटा। तू बता ना बेटा, मुझे किसने तुझे तकलीफ दी है? वो कौन है जिसने तेरा दिल दुखाया है? बोल ना, बता ना। तुझे मेरी कसम बेटा, बता। मम्मी, आपको तो हर बात समझानी पड़ती है। आपको इतना भी नहीं पता है कि आपकी बेटी की आंखों में आंसू क्यों टपक रहे हैं? सुना है आंसू दिल की जुबान होते हैं। आप खुद नहीं समझ सकती? बेटी, तेरी ऐसी हालत देख के ही मेरा मन कर रहा है कि काश मुझे ज्योतिष विद्या आती, तो मैं जान जाती कि तेरे मन में क्या है। या फिर शंकर भगवान की तरह मेरी भी अगर तीसरी आंख होती ना, तो मैं उसे खोल करके देख लेती। अब तुझसे कभी नहीं पूछती कि तुझे क्या हुआ है, लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं ना, तो तू ही मुझे बता दे कि क्या हुआ है तुझे। मम्मी, ये वो हरजाई है जिसे मैंने अपने मन मंदिर में जगह दी है, जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है, जिसने मुझे मजबूर कर दिया है रात में करवटें बदलने को। मैं समझ गई। जिसने तेरा दिल तोड़ा है, जिसने तुझे तड़पता हुआ छोड़ा है, मुझे लगता है शायद वो अजय ही होगा। शायद नहीं मम्मी, 100% वही है। इसकी ये मजाल। अजय ने बोला कि वो मुझसे अब कभी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिशें की उसे अपने बंधन में बांधने की, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी को धमकी भी देकर आई, लेकिन मम्मी तब भी कोई असर नहीं हुआ अजय पर। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, किस्मत तेरी नहीं, उस अजय की खराब है, जो वो तेरी जैसी लड़की को पहचान नहीं पा रहा। लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे मिलेगा अजय से भी अच्छा लड़का, एक ऐसा राजकुमार जो तेरा बहुत ख्याल रखेगा, तुझसे बहुत प्यार करेगा। तू अजय को भूल जा। ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं अजय को भूल जाती हूँ, लेकिन मम्मी उसको भूलने से पहले मैं अजय को एक एसएमएस जरूर करूंगी। एसएमएस करेगी? अब क्या लिखेगी उसमें? मैं लिखूंगी, याद में तेरी खुद को भूल जाती हूँ मैं, अरे भूलने वाले तुझको भी कभी याद आती हूँ मैं। वाह वाह, शाबाश मेरी बच्ची। ऐसे ही एक दो जुमले मेरे लिए भी लिख दे। कभी वक्त और हालात देखकर तेरे डैडी को सुनाऊंगी, फिर वो भी चकित रह जाएंगे, ये सब मैंने कहाँ से सीखा। ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके लिए भी लिख दूंगी, फिर आप डैडी को सुनाइएगा और डैडी बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि कहाँ से सीखा आपने। चल फिर डांस करते हैं। हाँ? आ जाओ। छठी मैम साहब, गरम चाय। आप क्यों लेकर आ गए? मैं खुद ही ले लेती। अरे आप भले साहब बड़ी हो गई, हमारे लिए तो अभी छोटी बच्ची है ना। थैंक यू। वेलकम। आप लोग यही रुको। मैं जाता हूँ। आप रुकिए, मैं देख लेती हूँ, आप रुकिए। जी मैं नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, कोई काम था? प्रिया बिटिया, मनीषा दीदी कहाँ गई हैं? कुछ फॉर्म भराना था। जी मम्मा तो डैड के साथ गई हैं, कुछ किसान बहनों और भाइयों को बैंक लेकर।
वो उनको भी फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरवाना था ना, और किसान बहनों और भाइयों के लिए क्रेडिट कार्ड भी दिलवाना है, तो बस वहीं गई हैं। आज हम लोग आने में लेट हो गए, आज भी हमारा फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? फसल बीमा योजना के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरूंगी। आप लोग बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। आप लोग बैठो। मेरे रहते हुए नीचे बैठ गई। अरे नहीं 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 हल्कू जी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए चेयर, आप बैठिए यहाँ पे। ठीक है। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 108010300061। उसको अपने फोन में इंस्टॉल करना होता है, और आप क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से बैंक या फिर डायरेक्ट बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रिया बिटिया, आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब हर समय मनीषा दीदी और अजय जी से तो नहीं पूछ सकते हैं ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ऐसे भी मेरा ये सौभाग्य है जो मैं आप जैसे अन्नदाता के साथ बैठी हूँ। इनके बीच बैठकर मैं खुद में गर्व महसूस कर रही हूँ। और ये कुर्सी किसी की नहीं होती है, इस कुर्सी के सब लोग होते हैं, और आप सब तो हमारे हैं ना। तो चलिए आज हम संक्षेप में बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि यानी किश्तों की दरों को किसान की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है, ताकि सभी स्तर पर किसान बहन और भाई इस योजना का लाभ ले सके। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान बहनों और भाइयों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। प्रिया बिटिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन सी कागजात की जरूरत पड़ती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने के लिए कुछ कागजात की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके जितनी भी जरूरी कागजात हैं उसको स्कैन करके बैठें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इन सभी कागजातों को फोन के कैमरे से खींचकर आप फोन के जरिए ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सही बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कागजात की। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पहचान पत्र, पता प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड चल सकता है। फिर बोई गई फसल का माप हेक्टेयर में देना होगा। बोई गई फसल की तिथि बतानी होगी और बीज बोने का प्रमाण पत्र राज्य के संबंधित विभाग से लिया जा सकता है। जमीन संबंधी कागजात, कैंसिल किया हुआ चेक या पासबुक की प्रति और आवेदनकर्ता की फोटो। तो ये हो गए आपके जरूरी कागजात। बिटिया, ये ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जी हरिराम जी, मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें। जैसा कि मैंने कहा था कि सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराना बेहद आसान हो और इसमें अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग हो।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने https:/pmfby.gov.in/ वेबसाइट की संरचना की है। इसमें भारतवर्ष का कोई भी किसान, चाहे वह किसी भी राज्य से संबंधित हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल के बढ़ते उपयोग को देखते हुए कई प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, किसान सुविधा इत्यादि और भी हैं, जिनकी संरचना की गई है। इन एप्लीकेशंस को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन का नाम टाइप कर उसको अपने फोन में इंस्टॉल करना होता है और आप क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से बैंक या फिर डायरेक्ट बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रिया बिटिया, आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब हर समय मनीषा दीदी और अजय जी से तो नहीं पूछ सकते हैं ना? कोई नंबर हो जहां हम फोन करके पूछ लें। बहुत सही सवाल पूछा हरिराम जी आपने। मैं बस यही बताने जा रही थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत सभी बीमा कंपनियां अपना टोल फ्री नंबर जारी करती हैं, जिस पे बिना किसी चार्ज के कॉल करके आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फसल बीमा योजना को लेकर किसी किसान बहनों और भाइयों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुछ कंपनियों ने अपने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 180042533333 और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 108010300061। अरे वाह प्रिया बिटिया, इतनी बारीक जानकारी तो आज तक किसी ने नहीं दी। अब सजीवन भाई का ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, आप लोग अपनी कागजात तो लेकर आए हैं ना? जी। ठीक है, तो पहले मैं फोटो ले लेती हूँ स्कैनर ऐप से। अब हल्कू जी जरा फोन लेके आएंगे? जी जी जी, अभी जी। थैंक यू। अब अपने अपने कागजात लेकर मेरे पास आ जाइए। क्या बेवकूफाना हरकत है? बेवकूफाना नहीं बल्कि अकलमंदी की हरकत है। आप ना ये सेब खाइए। मैं नहीं खाऊंगा, सुबह खाया था मैंने। अरे सेब तो खाना ही चाहिए। आपको पता है, सेब खाने से अकल बिल्कुल चाकू की धार जैसी तेज होती है और आपका दिमाग जो है ना वो ओवर टाइम करने लगेगा। अजय की माँ मनीषा बहुत गुस्से वाली है, तो शायद अजय उससे डरता हो। अरे अजय अपनी माँ से नहीं डरता, वो तो उसकी दोस्ती, वो क्या नाम है सविता की, वो बेटी। बताइए मुझे। हमसे पूछते हो तो हमारी पसंद रसीदा आपा और माधव भाई की पत्नी बसंती भाभी है। अरे वाह रशीदा चाची। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई।